गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तपोशिरीस मैग्ना हाल ही में जहां पुरातत्वविदों ने 2000 वर्षीय मम्मी को सोने की जीभ के साथ पाया, वह किस देश में स्थित है? तो ये इजिप्ट में स्थित है। ये इजिप्ट की एक एंशियंट साइट है। इजिप्ट के अगर बारे में हम जानें तो यहाँ की कैपिटल है कायरो। प्रेसिडेंट है अब्देल फताह अल सीसी। यहाँ की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड और ये 2 कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, अफ्रीका एंड एशिया। जब भी कोई कंट्री एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में लोकेट होती है तो उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोलते हैं, जैसे कि रशिया भी एक इसका उदाहरण है। ये आप मैप से देख सकते हैं, ये है इजिप्ट और ये है इधर लीबिया। तो इसका मतलब ये अफ्रीका में है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये एशिया में है। इसे बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो ये इजिप्ट का पार्ट है लेकिन ये एशिया में है। इस मैप से आप और क्लियर समझ सकते हैं। तो ये रेड वाला पार्ट और जो ये आप ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं या फिर डार्क येलो आप देख रहे हैं, ये भी इजिप्ट का हिस्सा है, लेकिन ये एशिया में आता है। ये पूरा एशिया है लाइट येलो वाला और ये इजिप्ट है, रेस्ट ऑफ इजिप्ट है, ये अफ्रीका में आता है। इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ये एशिया में है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी होप शूट्स की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो इस सब्जी की खेती की गई है बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और इसकी कीमत अगर 1 kg आप लें, 1 किलोग्राम, तो इसकी कीमत पड़ती है 1 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि इसमें कई सारी खूबियाँ होती हैं। एक तो ये बियर में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। दूसरा, कैंसर सेल्स को मारने में ये काफ़ी कारगर साबित हुई है ये सब्जी, तो इसलिए काफ़ी महंगी सब्जी है ये। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में स्थित है। किस राज्य में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग केंद्र खोले जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसके तहत गरीब और निर्बल छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, चाहे वो नीट, जेईई, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रदान की जाएगी। साथ ही सीनियर आईएएस, पीसीएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स, ये एस्पिरेंट्स को काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। किस बैंक ने विशाखापट्टनम में आम जनता और ग्राहकों के लिए एक कॉइन मेला आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर आप कॉइन्स चाहते हैं 100 रुपये के या फिर 200 रुपये के, तो वो आपको एक्सचेंज करके मिल सकते हैं। यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें हाल ही में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं राज किरण राय जी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। तो डेनमार्क विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। बात हो रही है नॉर्थ सी की। देखिए, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ की करेंसी है दानिश क्रोन। तो नॉर्थ सी आप देख सकते हैं, ये डेनमार्क है और ये है नॉर्थ सी, नॉर्थ वेस्ट में है इसके नॉर्थ सी, तो यहीं पर ही इसको ये बनाने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर जान लीजिए, ये 3 चीज़ें होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्री। तो देखिए, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इन तीनों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब अगर इन तीनों कंट्रीज़ में आप फिनलैंड और आइलैंड को भी ऐड कर दें तो ये बन जाती है नॉर्डिक कंट्री। इनमें आप ग्रीनलैंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और बाल्टिक कंट्रीज़ क्या हैं? लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। अगर आप किसी एसएससी में भी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। सरकार का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? एमएसएमई का मतलब हुआ है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जीडीपी में इनका जो हिस्सेदारी रही वो 40% तक बढ़ जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में केवल एमएसएमई सेक्टर जो है ये जीडीपी में 30% ही कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की बात करें
तो इसको हेड करते हैं नितिन जयराम गडकरी और यहाँ पर राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। और हाल ही में गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज की है। तो देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एंटरप्राइजेस, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में आता है। और अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में शामिल होता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 2021 का बजट है इसमें एमएसएमई सेक्टर के 15,700 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए गए हैं। और यूनियन गवर्नमेंट में ये भी बताया गया है कि कॉपर स्क्रैप पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है दिल्ली सरकार ने। इस स्कीम के तहत जो यहाँ पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे तो उनको क्लास 9 के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए कि जो क्लास 8 में बच्चे जिन बच्चों के 60% आएंगे तो उनको इस एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा और जो उस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी क्लास 9 के लिए। इसको साइंस स्कॉलरशिप के रूप में जाना जाएगा। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली कैंपेन को भी लॉन्च किया है और ये इस कैंपेन का मकसद रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको प्रमोट करना। साथ ही दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो रोड टैक्स लगता है उससे भी इनको छूट दे दी है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा गया है। किस वर्ष उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो सन 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम भीमसेन जोशी जी की बात करें तो इनका जो जन्म है ये 1922 में हुआ था कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में और ये हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के किराना घराने से संबंधित हैं। ये घराना अक्सर पूछ लिया जाता है अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना किराना घराना, ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान केंद्र यानी थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा के बालासोर में। तो देखिए इसका मकसद यही रहेगा कि अगर जैसे थंडरस्टॉर्म जो आता है तो उसके बारे में अपडेट मिल सके और सही समय पर जो है राहत कार्य पूरा हो सके। साथ ही इसमें कई तरह के परीक्षण भी यहाँ पर करने वाले हैं और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आईएमडी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और इसरो ये सभी इसमें शामिल रहने वाले हैं। आईएमडी का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आईएमडी है इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उड़ीसा में जो ये बालासोर है या ये चांदीपुर बीच भी यहाँ पर है और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज भी है। तो हाल ही में इंडिया ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका भी परीक्षण बालासोर से किया है। इसको बोलते हैं QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे अपने जलवायु दूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है यानी क्लाइमेट एनवॉय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। तो 2018 में इन्हें सबसे पहली जिम्मेदारी दी गई थी, फिर से इनको नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, 4 जनरल सेक्रेटरी दिए गए थे, उनमें एक ऑप्शन में इनका भी नाम था और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ऐसे कौन रहे हैं जो पहले किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उसमें आंसर होना था एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। जब बात हो रही है क्लाइमेट की तो आपको ये भी रिवाइज कर लेना चाहिए कि 2015 में जो COP21 यानी पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 195 कंट्रीज़ ने जिसमें एग्रीमेंट किया था, तो उसमें ये कंडीशन पर साइन किया गया था कि सभी कंट्रीज़ जो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसको कम करेंगे ताकि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम है उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना जाए।
अब ये जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है इसका मतलब क्या होता है, देखिए कई अलग अलग तरह से इसको बताया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना हुआ जो आंकड़ा है वो ये है कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम का मतलब होता है 1850 से 1900 तक का समय जो होता है, 1850 से 1900 तक का जो समय होता है उसको प्री इंडस्ट्रियल टाइम बोलते हैं। ऐसा कई जगह आपको बताया गया है। तो इस वक्त जो टेम्परेचर रहा है तो उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना जाए, इसमें यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी। इतिहास में पहली बार 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं इंग्लैंड के जो रूट। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, इसमें इन्होंने 200 रन स्कोर किए हैं, डबल सेंचुरी बनाई है और ये अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 आयोजित किया, तो यह आयोजित किया है बेंगलुरु में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इसका हेडक्वार्टर्स भी बेंगलुरु में है। भारत की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। तो इसमें जो है शासकीय चिकित्सा और दंत चिकित्सा और नर्सिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पैरामेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे चिकित्सा शिक्षा छात्रों की पढ़ाई के दौरान इनको जो भी स्वास्थ्य बीमा है और दुर्घटना बीमा है इसका कवच इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। कैंसर जागरूकता के लिए किस शहर में एक सुपर कार रैली आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई हैदराबाद में। चीन के उस मंगल मिशन का नाम बताइए जिसने लाल ग्रह यानी मार्स की एक काली और सफ़ेद छवि यानी इमेज को वापस पृथ्वी पर भेजा है, तो इस मिशन का नाम है तियानवेन-1। तो जो ये तियानवेन-1 है इसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। किससे लॉन्च किया गया था, लॉन्ग मार्च 5 कैरियर रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से। देखिए जो अर्थ और मार्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 55 मिलियन किलोमीटर्स और 400 मिलियन किलोमीटर्स इनके बीच में रहती है। ये डिपेंड करता है कि अर्थ और मार्स की जो रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स हैं, जो इनके ऑर्बिट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, तो उसके हिसाब से इन दोनों रेंज में चलता रहता है। लेकिन जो तियानवेन-1 ने जो इमेज भेजी है तो उस वक्त ये मार्स से कितनी दूरी पर था, ये 2.2 मिलियन किलोमीटर्स दूरी पर था मार्स से जब इसने ये इमेज कैप्चर की। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। पिचोला लेक इज लोकेटेड इन विच सिटी, उदयपुर राजस्थान। ग्रेटा थुनबर्ग इज फ्रॉम विच कंट्री, स्वीडन। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वाटर पोलो, 7 ईच साइड। अरविंद कृष्णा इज द CEO ऑफ विच कंपनी, IBM। हु इज द MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, J वेंकटरामू। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर किया कीजिए। इससे ये रहता है कि अगर नेक्स्ट वीडियो पर अच्छा करने के लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है। व्हाट इज़ द डोज कॉइन, तो डोज कॉइन क्या है। टेहरी डैम रिजर्वायर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। विच रेलवे जोन ऑपरेटेड द लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन, वासुकी। Who is the Director General of National Investigation Agency, NIA? Who is the Director General of National Disaster Response Force, NDRF? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।